चंद्रयान का लॉन्च एग्जैक्टली इंडिया के मून मिशन चंद्रयान का लॉन्च भी उन्हीं डेट्स में हो रहा है जिन डेट्स। लेकिन आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने देखा था कि फेल भी हुआ था, लेकिन उससे पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश हुए थे। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग मतलब हमने एक चीज को ट्राई तक नहीं किया, और हमें तो उस पे बड़ा इंडिया के ऊपर बड़ा फख्र होना चाहिए था, हमें बड़ा प्राउड फील करना इल्जामात ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सूरत हाल ये हो गई है कि वो ये कहता है कि मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता। ये भारत का नहीं है सिर्फ, ये मानवता का है। जो भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में मानवता में विश्वास रखता है, वो चंद्रयान में अपनी विजय देखेगा, वो चंद्रयान के सक्सेस में अपनी सक्सेस ढूंढेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस ना, सबसे पहले तो हम इंसान है। तो चाहते नहीं है ना, ये जो एजेंसी है ना, जो भी एजेंसी है, मुझे चाहती नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम तरक्की कर सके। हमारे जहनों में इस तरह के टीके लगा दिए गए हैं बचपन में ही कि ये इनके अंदर जो शौर जो है ना, वो शौर उजागर ना हो सके। बस ठीक हो गया। यानी हमें शुरू में हमें पोलियो का कतरे पिलाए जाते हैं। हमारे यहाँ ये जो सैटेलाइट है, इन सैटेलाइट से हमने कितनी बार उड़ीसा में, बंगाल में, भारत के अन्य राज्यों में जो चक्रवात आते हैं, जो तूफान आते हैं, उनको 2-2, 3-3 महीने पहले से पता होता है। तो ऑन द डे ऑफ द लैंडफॉल, जब ये चक्रवात या कुछ चीजें जब धरती से टकराती हैं, वो पूरा इलाका खाली करा चुके होते हैं, और वहां पे एक भी कैजुअलिटी नहीं होती है, खाली प्रॉपर्टी का लॉस होता है। सो दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी ना। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, ये जो चंद्रयान हो रहा है, ये भारत का नहीं है सिर्फ, ये मानवता का है। जो भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में मानवता में विश्वास रखता है, वो चंद्रयान में अपनी विजय देखेगा, वो चंद्रयान के सक्सेस में अपनी सक्सेस ढूंढेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस ना, सबसे पहले तो हम इंसान है। तो चंद्रयान जो है, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की बात यह है कि देखिए, हमें दुनिया ने हर जगह पे डिमीन करने की कोशिश की। हमें लोगों ने कहा कि ये लोग प्रिमिटिव हैं, इनको जीने का तरीका नहीं आता, ये लोग गाय को पूछते हैं, या इस तरीके के स्कॉलर्स ने हमारे बारे में लिख के पूरी स्कॉलरशिप क्रिएट कर दी थी। आज वही भारत बिना किसी हेल्प के इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट करा। फिर ये लैंड पे रोवर कराना, यानी कि लैंड करा देना, सॉरी, मून पे लैंड करा देना रोवर को, और उसके बाद इस तरीके की मिशन को भेजना, इट्स अ बिग सक्सेस। एंड इसरो सक्सेस इज इंडिया सक्सेस इन जनरल, बट इट्स फॉर ह्यूमैनिटी। ये सबके लिए, इससे जो भी होगा उससे हम और बड़ा है, शायद नहीं यकीनन, और वो है चंद्रयान का लॉन्च एग्जैक्टली इंडिया के मून मिशन चंद्रयान का लॉन्च भी उन्हीं डेट्स में हो रहा है जिन डेट्स में उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में होंगे। क्योंकि चंद्रयान के लॉन्च की भी डेट्स कही जा रही हैं, 12, 13, 14, इनमें से कोई डेट होगी। वैसे 14 कही जा रही है, 13 पर भी कहीं आ रही है, लेकिन उस विजिट की डेट्स भी यही हैं। सिर्फ इसी महीने नहीं कि जुलाई के महीने में हमें इतनी बड़ी खबरें मिल रही हैं और इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नहीं। अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम हमेशा बातें करते हैं, यानी ये कि देखिए कितना तरक्की कर ली इन्होंने, इकोनॉमी की हम बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, हम किसी कंट्री के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करेंगे, या फिर हम ये बताएंगे कि देखिए अभी और कौन सा विज़िट होने जा रहा है, अब इस कंट्री का विज़िट होगा, और ये मंसूबे बन गए, इतने जो हैं वो एग्रीमेंट्स हो गए। नहीं, मंसूबा तो है वो, लेकिन ये वाला नहीं है। अगले 2-3 साल में इंडिया की स्पेस एजेंसी, जिसको ISRO कहते हैं, इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है। वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देखकर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। देखिए जो इसरो है, लेकिन आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने देखा था कि फेल भी हुआ था, लेकिन उससे पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश हुए थे। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग मतलब हमने एक चीज को ट्राई तक नहीं किया, और हमें तो उस पर बड़ा इंडिया के ऊपर बड़ा फख्र होना चाहिए था, हमें बड़ा प्राउड फील करना चाहिए था कि कम से कम आप लोगों ने ट्राई किया था। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको पता है जिस तरह की वीडियोस आ रही थी, क्लिप्स आ रही थी, आपके यहाँ लोग बड़े डिस्टर्ब थे, तो वो देखकर खैर हम, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी खुशियां मनाई थी। बल्कि फवाद चौधरी उन दिनों हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा कमेंट दिया था। बिल्कुल सर, ट्वीट किया था उन्होंने, इंडिया की स्पेलिंग लिखी थी ENDIA, इंडिया। मैं पढ़ा तो ऐसा ही
नहीं, बहुत अफसोस होता है मुझे इस किस्म के कमेंट्स या इस किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से देखकर, लेकिन फिर भी हर कोई इस किस्म से नहीं सोचता, इस तरह से नहीं सोचता। क्या वजह है? अगर हम बात करें इंडिया की, अभी आज वहाँ से खबर आई है कि उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो सैटेलाइट मिसाइल बना रहे हैं, उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक बाइक नहीं अपनी बन रही, हमारे यहाँ पे अभी तक अपना मोबाइल नहीं बन रहा, और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। उसकी वजह यही है कि जो बेसिक बुनियाद रखी नहीं गई हमारी तलीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हमें बुनियाद नहीं रखी गई। हमें बस उलझाया गया है आटा चीनी मकान के ऊपर, बस उलझाया गया इस काम में। हमें ये नहीं बताया गया हमारी तलीम किस तरह की होनी चाहिए थी, और बेस को नहीं बनाई लोगों ने। जबरदस्त। ये जो हमारे हुकूमतें आती हैं जाती हैं, ये बस हमको आटा चीनी के पीछे रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाती हैं। ठीक है। मेन काम है कि हम लोगों को तलीम जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मुराद ये नहीं कि जो अमेरिका तलीम दे रहा है, जो दूसरे लोग मुल्क में तलीम है, वो तलीम नहीं चाहिए। तलीम वो चाहिए जो इंसान को शऊर दे, अवेयरनेस दे, टेक्नोलॉजी का पता चले, हर चीज़ का पता चले जिसके साथ। ठीक है। वो यहाँ पे नहीं है। इंडिया वो चाहते नहीं है ना, जो एजेंसी है ना, जो भी एजेंसी हैं, मुझे चाहती नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम तरक्की कर सके। हमारे जहनों में इस तरह के टीके लगा दिए गए हमें बचपन में ही कि ये इनके अंदर जो शौर जो है ना, वो शौर उजागर ना हो सके। बस ठीक हो गया। यानी हमें शुरू में हमें पोलियो का कतरे पिलाए जाते हैं, ऐसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि बच्चे पैदाइश में ही सही इनके जो है ना ये इल्म दिमाग के अंदर इस तरह की चीज़ आई ना कि ये आगे बढ़ सके। आपका मतलब है कि जो पोलियो के